नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की गूंज ने न सिर्फ आतंकी ठिकानों को खत्म किया, बल्कि दुनिया भर में भारत की सामरिक ताकत और तकनीकी श्रेष्ठता का परचम भी लहरा दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इस मिसाइल की बेजोड़ सटीकता और ताकत की जमकर सराहना की है। लखनऊ, जो अब तक उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और राजनीतिक राजधानी के रूप में ही जाना जाता था, अब रक्षा क्षेत्र में भी एक नया गढ़ बनकर उभर रहा है। हाल ही में शुरू हुई ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी इसका जीवन प्रमाण बन चुका है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस ऑपरेशन की सफलता के बाद दुनिया के 14 से 15 देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल को अपने सशस्त्रागार में, अपने डिफेंस सिस्टम में शामिल करने की इच्छा जताई है और इंडिया से डिमांड की है ब्रह्मोस मिसाइल की। ये फैसिलिटी न सिर्फ मिसाइलों के उत्पादन को गति देगी, बल्कि लखनऊ और उत्तर प्रदेश को वैश्विक रक्षा मानचित्र पर भी एक नई पहचान भी दिलाएगी। इस खास रिपोर्ट में हम आपको ऑपरेशन सिंदूर की इस ऐतिहासिक उपलब्धि, लखनऊ की नई भूमिका और भारत के रक्षा क्षेत्र में बढ़ते कदमों की पूरी कहानी बताएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत की सैन्य शक्ति ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने आतंकी ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया। इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की सटीकता और ताकत ने भारत की सामरिक क्षमता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लखनऊ में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हाल ही में मैंने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने कमाल का काम किया है। इसके बाद दुनिया के 14 से 15 देशों ने भारत से इस मिसाइल की मांग की है। ये सफलता भारत की रक्षा तकनीक का गौरव बढ़ा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। हम लोगों ने धैर्य का परिचय दिया है। हमने अपने सैन्य धर्म से भी पूरी दुनिया को परिचय कराया है। और पाकिस्तान में जो मौजूद आतंकवादी ढांचे थे, केवल उन्हीं को हमने टारगेट किया है। किसी सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट पर अथवा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर हम लोगों ने कोई भी आक्रमण नहीं किया है। मर्यादाओं का हम लोगों ने पूरी तरह से पालन किया है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, यदि भविष्य में इस प्रकार की हरकत होती है तो इसी ताकत के साथ हम आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देंगे। लखनऊ अब सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी ही नहीं, बल्कि भारत के रक्षा क्षेत्र का एक उभरता हुआ गढ़ भी है। हाल ही में शुरू हुई ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी इसका जीता जागता सबूत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि ये फैसिलिटी हमारे देश की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। मेरा प्रयास है कि यहाँ और उद्योग आए ताकि लखनऊ के साथ साथ पूरा राज्य तेजी से तरक्की करे। लखनऊ से अब ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात भी शुरू होगा। ऑपरेशन की सफलता के बाद 14 से 15 देशों ने इसे अपने सशस्त्रागार में शामिल करने की इच्छा जताई है। लखनऊ की नई फैसिलिटी इस मिसाइल के उत्पादन को और बढ़ाएगी, जिससे भारत का रक्षा निर्यात और मजबूत होगा। ये उपलब्धि न सिर्फ भारत की तकनीकी श्रेष्ठता को दिखाती है, बल्कि वैश्विक स्तर पर देश की साख को भी बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश आज विकास की नई राह पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य की प्रगति की तारीफ करते हुए कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था और मजबूत बुनियादी ढांचे ने इसे निवेश का पसंदीदा गंतव्य बना दिया है। उन्होंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक बदलाव हो रहे हैं। एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे, मेट्रो और मेडिकल कॉलेज विकास की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश को न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि रणनीतिक रूप से भी सशक्त बना रही हैं। लखनऊ की ब्रह्मोस फैसिलिटी इस दिशा में एक बड़ा कदम है। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता को भी श्रद्धांजलि दी। नेशनल पीजी कॉलेज में उनकी प्रतिमा का अनावरण और एक स्मारक डाक टिकट जारी करते हुए उन्होंने गुप्ता जी की सादगी और राष्ट्रवादी सोच को याद किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि चंद्रभानु गुप्ता जी ने स्वतंत्रता संग्राम में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की और अपने त्याग, समर्पण और नेतृत्व से लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई। गुप्ता जी की विरासत आज भी उत्तर प्रदेश के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने दक्षिणी कमान के मुख्यालय का दौरा किया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की तारीफ की। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ के साथ चर्चा में उन्होंने सेनाओं की ताकत और उनके आपसी तालमेल को सराहा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दक्षिणी कमान ने उच्च स्तर की प्रोफेशनलिज्म और ऑपरेशनल उत्कृष्टता दिखाई। मैं इस थिएटर में सेनाओं के बीच तालमेल की तारीफ करता हूं। उन्होंने गैर पारंपरिक और असम्मित खतरों से निपटने के लिए तकनीक और नवाचार पर जोर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की सफलता और लखनऊ की नई फैसिलिटी ने भारत की रक्षा शक्ति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। ये उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। जनरल अनिल चौहान ने बदलते वैश्विक माहौल में सतर्कता और तकनीकी उन्नति की जरूरत पर भी बल दिया। लखनऊ से ब्रह्मोस का निर्यात और उत्तर प्रदेश का बढ़ता कद सैन्य ताकत का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की शानदार सफलता ने भारत को वैश्विक रक्षा क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। भारत और रूस की संयुक्त तकनीक से निर्मित इस मिसाइल ने अपनी बेजोड़ गति और सटीकता से दुनिया भर के 14 से 15 देशों का ध्यान खींचा है, जो इसे अपने सशस्त्रगार में डिफेंस सिस्टम में शामिल करना चाहते हैं। लखनऊ में शुरू हुई ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में एक मील का पत्थर बताया, बल्कि लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लिए रोजगार और आर्थिक विकास का एक नया द्वार भी कहा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन में दक्षिणी कमान की प्रोफेशनल उत्कृष्टता और सेनाओं के तालमेल की तारीफ भी की। साथ ही भविष्य के गैर पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए तकनीक और नवाचार पर भी जोर दिया। उत्तर प्रदेश का बेहतर बुनियादी ढांचा और कानून व्यवस्था इसे निवेश और विकास का पसंदीदा केंद्र बना रही है। ये कहानी भारत की रक्षा शक्ति, तकनीकी प्रगति और लखनऊ के उभरते कद की जीवंत गाथा बनकर सामने आ रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।